ईरान के मिसाइल हमले सऊदी दिफा के लिए अहम बैठक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दाम पर गौर। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से बहरान के पुरअमन हल में मदद मिलेगी। जोर दिया गया बिलावजह जारहियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर इतफ़ाक़। दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले ना करने की यकीन दहानी। कहा, गुज़िश्ता दिनों में होने वाले मिसाइल हमलों पर माजरत ख्वाह हैं। हमारा दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमला ना करने की मंजूरी दे दी। जब तक ईरान पर हमला नहीं किया जाता, पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे। ईरान अमरीका इसराइल के आगे सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में पड़ोसी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया था। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरानी सदर के बयान पर अनोखी मंतक। कहा, ईरान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। तेहरान हमले करने पर हमसाया ममालिक से माफ़ी मांग चुका। वादा किया है कि अब हमसाया ममालिक पर हमले नहीं करेगा। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी। ईरानी ऐलान मुसलसल अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान में आज बहुत सख्त हमला किया जाएगा। अब बाज़ इलाके और गिरोह भी निशाना बन सकते हैं जो पहले शामिल नहीं थे। ईरानी फ़ौज, नेवी और ज़राए अबलाग सब ख़त्म कर दिए। ईरानी फ़ज़ाइया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। ईरान के बहरी जंगी जहाज़ अब समंदर की तह में हैं। हमने 3 दिन में ईरान के 42 बहरी जहाज़ तबाह किए। तो हमारी अफ़वाज बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है। अवाम पर महंगे पेट्रोल और डीजल का बड़ा हमला। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा। कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे, डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे महंगा, 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने महंगे पेट्रोल का मलबा इलाकाई सूरत हाल पर डाल दिया। कहा, ईरान पर हमले के बाद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हमारी भरपूर कोशिश है दोस्त ममालिक से मिलकर जंगबंदी कराई जाए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बोले, हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। हफ्तावार कीमतों का जायजा लेंगे। सूरत हाल बेहतर होते ही कीमतें कम कर देंगे। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मुल्क के हालात हैं, गरीबों का ये तहफ़्फ़ुज़ करें। रमज़ान का महीना है मगर ये तो इन्होंने अपना और अपनी सहूलत देख रहे हैं। रमज़ान है, एक तो पहले लोगों को जो है ना बजट बहुत वो जा रहे हैं, और दूसरा इन्होंने पेट्रोल वाली जो है ना वो बहुत ज़्यादती की है। पेट्रोल का पंप कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का बर्बाद करके रख दिया इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को। अगर बढ़ाना है तो हमें प्रॉपर एक तरीके से इज्जत के साथ दें भी पेट्रोल। अगर नहीं दे सकते तो फिर बढ़ा क्यों रहे हैं। फिर महंगाई के दौर में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हर गरीब के बस में नहीं है। जब पेट्रोल के दाम गिरते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये गिरते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो 50 रुपये। महंगे पेट्रोल की वजह ईरान जंग या IMF का दौर मोर। आलमी मालियाती फंड के मुतालबे पर पेट्रोलियम लीवी में 20 रुपए फी लीटर इजाफा 85 रुपए से बढ़कर 105 रुपए फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक अगर सिर्फ आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती तो 32 से 35 रुपए इजाफा होता। मुआशी तज्ज़ियाकार फ़रूख सलीम ने हुकूमत पर संगीन सवालात उठा दिए। कहा, पेट्रोल 45 रोज़ कबल $60 फी बैरल में ख़रीदा गया। आज वही पेट्रोल 327 रुपए में बेचा जा रहा है। 113 अरब रुपए का इजाफा मुनाफा हासिल होगा। ये 113 अरब रुपए किसकी जेब में जाएंगे? हुकूमत के पेट्रोल महंगा होने के बाद पेट्रोल पंप्स को वार्निंग। वज़ीर आज़म का पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पेट्रोल पंप बंद।
लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। मुआशी दबाव के पेश नज़र सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कमेटी को आइंदा 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने का टास्क। वजारत पेट्रोलियम में ब्रीफिंग दी। मुल्की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम। दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर को तलब। महंगे पेट्रोल पर इत्तेहादी हुकूमत को कटहरे में ले आए। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। माह मुक़द्दस में आवाम की ईद की खुशियाँ मांद पड़ गईं। कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। नेर बुखारी ने कहा सरकारी अखराजात में कमी से होने वाली बचत आवाम को मुंतकिल की जाए। अशराफिया और इंतज़ामिया के कौमी ख़जाने पर कम से कम बोझ डालने की आदत अपनाना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लीवी और टैक्सेस कम करे। पेट्रोल और डीजल में तबाहकुन इजाफा करके बोझ अवाम पर डाल दिया। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट ने महंगाई के तमाम बैरियर्स तोड़ दिए। मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में 300 से 600 रुपए का बड़ा इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2600 से बढ़कर 3000 हो गया। लाहौर से पेशावर 3500, जबकि लाहौर से कराची का किराया 8600 रुपए हो गया। ट्रेन के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। इतलाक 9 मार्च से होगा। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई में सफ़र करना भी मुश्किल हो जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। पहिया शाम करने की धमकी दे दी। कीमतों में इजाफा, अदालतों में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल तक पहुँच गई। जंग के आगाज़ से अब तक खाम तेल की कीमत में $20 फी बैरल तक इजाफा रिकॉर्ड। WTI खाम तेल की कीमत में 9% इजाफा। कतरी वज़ीर तवानाई ने आइंदा हफ्तों में खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कुवैत ने बाज़ ऑयल फील्ड्स पर खाम तेल की पैदावार रोक दी। इजराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ खुली जारहियत 8वें रोज में दाखिल। दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा। रिहायशी इलाकों पर खौफनाक बमबारी। इस्फहान में भी गुंजान आबाद इलाकों पर हमले। खुज़िस्तान में 2 अस्पतालों को शदीद नुकसान पहुंचा। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी जाम हक। शहादतों की मजमूई तादाद 1300 से तजावज़ कर गई। इजरायली फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 80 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तेहरान में मोहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ईरानी जोहरी साइट नेतन्स के करीब भी धमाके। अमरीकी फौज का ईरान के 43 जंगी जहाज तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ईरान में 3000 अहदाफ पर हमले किए गए। सेहूनी फौज की लेबनान पर भी बर्बरियत जारी। वादी बका पर हमले में 41 शहरी जान की बाजी हार गए। ईरान के सेहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। जवाब में मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। सेहूनी इलाकों में सायरन बज उठे। उर्दन में इसराइल की हिफाजत पर मामूर थाड रडार सिस्टम तबाह। CNN ने तबाही की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $30 करोड़। ईरान के इराकी शहर बसरा में अमरीकी तेल कंपनियों के दफातर पर ड्रोन हमले। दफातर और गोदामों में आग लग गई। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे भी निशाने पर। कतर, कुवैत, बहरीन और इमारात में अमरीकी अस्करी तनसीबात को नुकसान। कुछ ड्रोन दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट से भी टकराए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 10 ड्रोन से हमला किया। 9 को निशाना बनाया। एक गैर आबाद इलाके में गिरा। UAE हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 119 ड्रोन मार गिराए। अरब लीग का खारजा अमूर पर हंगामी इजलास कल तलब। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर लिखा, नेतन्याहू अमेरिका को ईरान के जौहरी खतरे से डराता है। नेतन्याहू यहूदियों से कहता है ईरानी उनके दुश्मन हैं। नेतन्याहू जोग्राफिया के हिसाब से अपने फरीबी बयानात में बदलाव लाता है।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सिफारती महाज पर सरगर्म, तुर्किया और क़ब्रस के सदूर से राब्ते। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर को भी टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले में इजाफे पर तबादला ख्याल के स्टॉर्मर ने कहा, बरतानिया सऊदी अरब की हिमायत के लिए तैयार है। मज़ीद धड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेज रहे हैं।